यहाँ पर रीजनल लेबर कमिश्नर साहब भी उपस्थित हुए थे और माल गोदाम के मजदूरों को श्रम मंत्रालय के द्वारा जो हक अधिकार संगठन के लगातार संघर्ष के कारण जो मिला है, उन विषय को रखने के लिए राधानगर माल गोदाम पर किन किन समस्याएं लेबर के बीच में है, उसका एक जांच करने के लिए और श्रमिकों को राधानगर माल गोदाम में बेहतर यहाँ का काम सुनिश्चित हो, उसके लिए आज राधानगर माल गोदाम कमेटी का गठन हुआ है यहाँ पर, और उनके माध्यम से मजदूरों का सारा 24 घंटा काम करने का गैंग वाइज हर शिफ्ट में जो मजदूर काम करेंगे। पहले भी प्रोग्राम हुआ था चीनागुड़ी में, उसमें भी बोला गया था कि बहुत जल्द यहाँ पे कायाकल्प होगा। तो वो यहाँ पे जांच आज आधिकारिक रूप से हुआ है आरएलसी महोदय के माध्यम से, ताकि मजदूरों को जो भी समस्या है इसका निष्पादन के लिए हो। क्या लगता है सर, कब तक हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि चूंकि सरकार ने 2021 में ही बोर्ड ने यहाँ के हर मजदूरों के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा फंड सब कुछ ले आया है। अभी बीचे आरएलसी के माध्यम से डीआरएम और सबके साथ एक ट्राईपार्टी की बैठक भी हुई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग कुछ फंड मतलब ये अलॉटमेंट होना है और मुझे लगता है कि अलॉटमेंट हो चुका होगा। अब उसका एक यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ है, मुझे लगता है जल्द ही यहाँ काम शुरू हो करके। क्या मूल समस्या क्या लगती है सर यहाँ के? यहाँ का मूल समस्या ये है कि यहाँ का रेट बहुत कम है और हमारे जो कंसाइनर है, जो मालवाहक है, शाम में 4-5 बजे रेक आता है तो रात में खाली नहीं होता और उसका डैमरेज जो है कहीं न कहीं कंसाइनर को देना पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आसपास के और भी माल गोदाम हैं जहाँ पर कंसाइनर अब रेलवे को छोड़ करके रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं और हम लोग लगातार सरकार के साथ बैठक करके करें कि लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल हो, मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाए, पॉलिसी तय हो। अभी इस पिछले सेशन जब लोकसभा चला था तो वहाँ भी लोकसभा हमारे सांसद महोदय जी ने इस विषय को मजबूत तरीके से उठाया था कि हर माल गोदाम में पीस रेट का रेट चार्ज इस तरह से कूली का उस तरह से हो, इनके खाते में सीधे पैसा पहुंचने की व्यवस्था हो। इस पर काम हो रहा है। अब हमारा है कि हर माल गोदाम पर गोदाम कमेटी के माध्यम से लिस्ट जल्द से जल्द फाइनल हो करके आए ताकि सरकार तक भेज करके जो हमको मिला है हम मजदूरों तक उसको लागू कराने का काम करेंगे। आज देखिए हम लोग राधानगर रेलवे गुड्स शेड का जो लेबर का जो कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे, जो इतना दिन से जो आज तक नहीं हुआ था, उनका हम लोग प्रयास में आज पहला कॉन्फ्रेंस था जो कि राधानगर रेलवे गुड्स शेड का मजदूरों को अपनी हक का जो माने जो चीज़ मिलना चाहिए, उसका वेतन बोलिए चाहे सुख सुविधा बोलिए, उसका बहुत सारा PF ESI चाहे उनका आइडेंटिटी कार्ड हो या और भी बहुत सारा एक्सीडेंटल बेनिफिट हो, उसका सामाजिक सुरक्षा हो, बच्चों को पढ़ाई का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो भारत सरकार ने जो आपको पूरे भारत में उनको लागू करने का प्रयास किया है, चाहे उनका कहना है कि आप लोग लागू करें, तो उसी के आधार में हम लोग आज राधानगर रेलवे गुड्स शेड का मजदूरों का इसी विषय पर आज यहाँ का प्रोग्राम था। क्या क्या चर्चा हुई? चर्चा इसी बात पर हुआ, मजदूरों का जो दुख तकलीफ है, जैसे जो बताया अभी हमने, आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को होना चाहिए और वहाँ का जो वो मजदूर है उनका पहचान के लिए उसका RLC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनका जो सही वेतनमान जो होना चाहिए, सरकार का जो रेट है उनके आधार पर मिलना चाहिए। प्लस उनका जो कहीं चोट लग जाता है उनका हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, पानी पीने का होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर जो है कि कुछ भी अभी नहीं है, ऐसे खुलेआम उन लोग काम कर रहे हैं। ये तो छोटी समस्या है, कोई बड़ी समस्या है? मूल समस्या क्या है? ठीक है, मूल समस्या तो अभी हम लोग छोटी समस्या को पहले सुधारे, तो बड़ी समस्या तो यहाँ पर बहुत सारा है, जो काम ज़्यादा मिले और ज़्यादा मजदूरों को काम मिले। ये हम लोग को चाहते हैं कि ये तीनों शिफ्ट जो है इस साइड में माल आए और तीनों शिफ्ट के लिए लोगों का काम मिले, तो यहाँ का कुछ गरीब आदमी का भला हो। आप लोग अगर अपने स्कीम में सफल होते हैं तो क्या स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार का सुविधा होगा? बिल्कुल, हम लोग स्थानीय लोगों के लिए ये सोच रहे हैं, स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा स्थानीय लोगों का ही जो मूल लड़ाई है, उनका पहला हक होना चाहिए और यहाँ उन लोगों को मिलना चाहिए जो पहले से जो काम करते हुए आए हैं और आज भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को पहला हक मिलने का हम लोग ने पूरे प्रयास में है और मिलेगा। पिछले 5 महीना पहले भी एक सभा हुई थी भारतीय रेलवे माल गोदाम का, इसी बैनर तले, तो उसके बाद से क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा है? जी, प्रोसेस अभी हम लोग का ऑफिशियल काम चल रहा है, उन लोगों का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनेगा उनका प्रयास में हम लोग हैं अभी,
और हो सकता है कि बहुत जल्द लोगों को कार्ड मिल जाएगा। आज कोई अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए भी आए थे राजधानी नगर हाँ, क्षेत्र? RLC से वो सर आए थे, जो वहाँ का RLC का जो मेन बॉस है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा के गए, आशावादी हम लोग हैं कि उनके वक्त से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने हम लोग का अच्छा के लिए बोल के गए, ताकि आप लोगों का जो हमसे हो